इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, पंचायत वेदवाड़ा, दिल्ली। अध्यक्ष इंद्रचंद जी बड़जात्या, उपाध्यक्ष प्रवीण कासलीवाल, महामंत्री जिनेंद्र नरपतिया, मंत्री धीरज कासलीवाल, कोषाध्यक्ष विनोद पांड्या, आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2018। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल के महत्वपूर्ण कार्यक्रम उत्तम क्षमावाणी पर्व समारोह में। बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस के जयसिंहपुरा राजा बाजार के श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में उत्तम क्षमावाणी पर्व मनाया गया। गुरुवार के सानिध्य में जहां भगवान का अभिषेक पूजन किया गया, तो वहीं भगवान को रथ में विराजमान कर नगर भ्रमण भी कराया गया। विभिन्न स्थानों से पधारे भक्तों ने समारोह में सम्मिलित होकर पुण्य संचय किया। साथ ही गुरुवार की वाणी श्रवण करने का मांगलिक अवसर भी प्राप्त हुआ। आइए अवलोकन करते हैं भव्य समारोह के अनमोल पलों का। दिल्ली स्थित कनॉट पैलेस के जयसिंहपुरा राजा बाजार के श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में उत्तम क्षमावाणी पर्व समारोह का भव्य आयोजन किया गया। अनेक स्थानों से पधारे भक्तों ने श्री जी का पूजन अभिषेक कर पुण्य अर्जित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान की रथ यात्रा के साथ हुआ। सर्वप्रथम श्री जी को पालकी में विराजमान किया गया। भगवान को पालकी में विराजमान कर जयकारे लगाते हुए भक्त नगर भ्रमण के लिए निकले। बैंड बाजों की मधुर ध्वनि के साथ भगवान को पालकी से उतारकर रथ में विराजमान किया। श्रावकों में उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा था। नगर भ्रमण के लिए निकली रथ यात्रा में गुरु भक्तों ने गुरुवर की आरती उतारकर आशीर्वाद लिया। भक्ति भाव से ओतप्रोत भक्त आनंदित दिखाई दे रहे थे। भक्ति प्रवाह में भक्तों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे भक्त साक्षात प्रभु के संग में नगर भ्रमण कर रहे हों। रथ यात्रा में श्रावकों के मुख पर प्रभु की भक्ति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। प्रभु के अभिषेक करने के लिए श्रावक अपने हाथों में कलश लिए जा रहे थे। जहां भक्त चवर डुराकर भगवान की सेवा में लीन थे, तो वहीं धर्म ध्वजा हाथों में थामकर धर्म प्रभावना की जा रही थी।
रथ यात्रा के वापस आगमन पर श्री जी को रथ यात्रा से उतारकर पालकी में बैठाया गया तथा मंदिर जी में पांडुक शिला पर विराजमान किया गया। मंदिर जी के प्रांगण में बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी सत्संग उच्चासन पर विराजमान होते ही गायक कलाकार ने एक भजन के माध्यम से गुरु की महिमा का बखान किया। सौभाग्य सागर गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई, सौभाग्य सागर गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई। मन दर्पण में मन दर्पण में जब से तेरी तस्वीर बन गई, सौभाग्य सागर गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई, सौभाग्य सागर गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई। भक्त गुरुवर के समक्ष चंवर डुराते हुए अपने भाव गुरुवर के श्री चरणों में अर्पित कर रहे थे। कमेटी के मंत्री धीरज कासलीवाल जी ने 21 अक्टूबर को होने वाले भक्तामर विधान सम्मिलित होने के लिए श्रावकों को सूचित किया। 21 अक्टूबर को आप ध्यान दें, 21 अक्टूबर को जो हमारा पीछे प्रांगण है जो माली से खाली हुआ है उसके शुद्धिकरण के लिए 1008 मांडलों के ऊपर भक्तामर विधान होगा। भक्तामर विधान की सूचना के बाद गुरु भक्तों ने गुरुवर के समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया। दिवस गाया अवसर आया है, गुरु के चरण को छूने का अवसर आया है, गुरु के चरणों को छूने का अवसर आया है। चरणों में आएंगे, चरणों में आएंगे, भेंट लगाएंगे, चरणों में आएंगे, चढ़ाएंगे। भूटान सरकार द्वारा बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज पर जारी टिकट की सूचना से भक्तों को अवगत कराया। और आपको ये बात बताई है, इस टिकट में फोटो आचार्य सौभाग्य सागर महाराज जी की है। जोरदार तालियों से पता चल। आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की। इसके बाद बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज ने भक्तों को अपनी वाणी से अभिभूत किया। प्रति वर्ष हम लोग क्षमावाणी के दिन क्षमा भाव करते हैं, एक दूसरे से गले मिल लेते हैं और अन्य अन्य सारी क्रियाओं को संपन्न कर लेते हैं। गले मिलने मात्र से क्षमा भाव नहीं होगा, किसी को देखकर मुस्कुराने मात्र से क्षमा भाव नहीं होगा। क्षमा भाव जो अंतरंग से होता है कि जब तक आपके अंतरंग से क्षमा भाव ना हो तब तक ये मान के चलिए कि आपके जीवन में कभी क्षमा भाव आ ही नहीं सकता। आप फोन के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से
क्षमा मांगे ना मांगे, लेकिन आप अपने दिल की आवाज से क्षमा मांगे। और जो व्यक्ति दिल से क्षमा मांग लेता है फिर उसको क्षमावाणी पर्व मनाने की आवश्यकता होती ही नहीं है। अनेकों बार चिट्ठी के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपने क्षमावाणी मनाई है, लेकिन एक बार अपने दिल की अंतरात्मा से क्षमावाणी मनाने का आप लोग प्रयास करें। और जो व्यक्ति एक बार दिल से क्षमावाणी मना लेता है उसको फिर कहीं पर जाकर क्षमा मांगने की आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति वही वस्तु दूसरे को दे सकता है जो उसके पास में होगी। तो प्रैक्टिकल में आपको खुद को अपने अंदर क्षमा भाव को लाना होगा, अपने अंदर में क्षमा भाव धारण करना होगा। और जब तक हम लोग अपने प्रैक्टिकली में क्षमा भाव को धारण नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में क्षमावाणी पर्व महोत्सव नहीं आ सकता। क्षमावाणी कैसी हो, कई प्रकार से लोग क्षमा करते हैं। कोई डर के वशीभूत कर लेता है, कोई क्रोध के वशीभूत कर लेता है, कोई मान के वशीभूत कर लेता है, कोई माया के वशीभूत कर लेता है। लेकिन ध्यान रखना, क्रोध के कारण की गई क्षमा कुछ दिन बाद फिर प्रारंभ हो जाएगी, मान के कारण की गई जाने वाली क्षमा फिर प्रारंभ हो जाएगी। तो हमें कैसी क्षमावाणी मनाना है कि देखिए, जब आप किसी से क्षमा भाव करते हो, जब आप लोग क्षमा भाव करते हो तो दो हाथ आपके जुड़ते हैं और दो हाथ सामने वाले जुड़ते हैं। तो कैसे हैं, 4 मिले 64 खिले। कैसे 4 मिलेंगे कि 2 हाथ आपके और 2 सामने वालों के, 4 मिले 64 खिले। 64 कौन से, 32 दांत आपके और 32 सामने वाले के। 4 मिले 64 खिले, हर से रोम करोड़, कि जो शरीर में रोम होते हैं 1 करोड़ होते हैं, हर से रोम करोड़, क्षमा ऐसी चाहिए दोबारा ना हो क्लेश। तो ऐसी क्षमावाणी को मनाने का प्रयास करें। गुरुवर की वाणी के उपरांत श्रावकों ने गुरु के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। शारदर गुरु गौतम सुमति प्रकाशनो, मंगल कर जाऊं संग ही पापई प्रणासनो, पापई प्रणाशन गुण ही गुणवा। तत्पश्चात भगवान का पूजन अभिषेक किया गया। शुद्ध मंत्रोच्चारणों के साथ प्रभु का अभिषेक हुआ। आराम से एक करके। ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी, वो ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी, ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। करने को अभिषेक प्रभु का भीड़ ये बड़ी, करने को अभिषेक प्रभु का भीड़ ये बड़ी। ऐसे ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी, ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। आराम से एक करके। ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी, वो ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी, ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। करने को अभिषेक प्रभु का भीड़ ये बड़ी, करने को अभिषेक प्रभु का भीड़ ये बड़ी। ऐसे ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे
जैसे सावन की झड़ी, ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। पुण्यशाली परिवारों को कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा भक्तों ने गुरुवर को नतमस्तक हो आशीर्वाद लिया। सोचा न एक पल भी अपनों का दिल दुखाया, तू हाथ जोड़े गलती जो तूने मानी, सागर की ज्ञान के आगर की करते रहो जय जयकार, सौभाग्य सागर की ज्ञान के आगर की करते रहो जय जयकार। ये अवसर आए न बार बार, ये अवसर आए न बार बार, सौभाग्य सागर की ज्ञान के आगर की, सौभाग्य सागर में आदर्श पर्व के हमारे आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज जी का ये टिकट स्टैम्प जारी हुआ है, जिसका आज उद्घाटन किया गया है। ये भूटान के अंदर टिकट जारी की गई है। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस के जयसिंहपुरा राजा बाजार के श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए उत्तम क्षमावाणी पर्व समारोह की भव्य झलकियां। ये समारोह आचार्य गुरुवर श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में किया गया। हमें विश्वास है कि हमारा ये कार्यक्रम आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, पंचायत वेदवाड़ा, दिल्ली। अध्यक्ष इंद्रचंद जी बड़जात्या, उपाध्यक्ष प्रवीण कासलीवाल, महामंत्री जिनेंद्र नरपतिया, मंत्री धीरज कासलीवाल, कोषाध्यक्ष विनोद पांड्या, आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2018।